पूरी दुनिया में जब से कोरोना संकट शुरू हुआ है, उसके बाद से अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं के मंदी की चपेट में आने का खतरा बढ़ गया है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई ने इस नाजुक समय पर आग में घी का काम कर दिया। अब बाजार के ज्यादातर जानकार मानने लगे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में पूरी दुनिया में साल 2008 जैसी मंदी देखने को मिल सकती है। अब ऐसे में सवाल ये, क्या सिर्फ भारत पर ही इस आर्थिक मंदी का संकट गहराया हुआ है या फिर पूरी दुनिया को इसका असर देखना पड़ेगा? हालांकि इस आर्थिक मंदी की मार से भारत समेत पूरी दुनिया के लोग मुश्किल में पड़ने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये कि अगर आर्थिक मंदी आई तो इस आर्थिक मंदी से कैसे बचा जा सकता है और इसे बचने के लिए लोगों को क्या कुछ करना पड़ सकता है, जानेंगे आज की वीडियो में। बने रहिए वीडियो के एंड तक। पूरी दुनिया पर एक बार फिर मंदी की मार पड़ने की आशंका गहरा गई है। पिछले 2 सालों से कोरोना संकट से जूझ रही पूरी दुनिया 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद से जैसे अस्त व्यस्त हो गई है। जब से इस लड़ाई का आगाज हुआ है, तब से लेकर अब तक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर इसका असर देखने को मिल रहा है। इस लड़ाई के कारण पहले से कोरोना से जूझ रही अर्थव्यवस्थाओं के सामने सप्लाई चेन का संकट भी पैदा हो गया, जिससे अमेरिका, यूरोप और एशिया हर महाद्वीप के देश प्रभावित हो रहे हैं। अब बाजार को एक बार फिर 2008 जैसी मंदी का खतरा सताने लगा है। दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति एलन मस्क भी मंदी के इन खतरों की आशंका से सहमे हुए हैं। भारतीय बाजारों में भी उठापटक के बीच कारोबार चल रहा है। किसी भी देश का विकास वहां की अर्थव्यवस्था पर निर्भर होता है। जब अर्थव्यवस्था में लगातार कुछ समय तक कम से कम 3 क्वार्टर तक विकास थम जाता है, रोजगार कम हो जाता है, महंगाई बढ़ने लगती है और लोगों की आमदनी अप्रत्याशित रूप से घटने लगती है, तो ऐसी स्थिति को आर्थिक मंदी का नाम दिया जाता है। पूरी दुनिया में जब से कोरोना संकट शुरू हुआ है, उसके बाद से अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं के मंदी के चपेट में आने का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अगले 12 महीनों के भीतर दुनिया की ज्यादातर अर्थव्यवस्था मंदी के चपेट में आने से खुद को नहीं बचा पाएंगी। इस रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग देशों के केंद्रीय बैंकों की सख्त नीतियां और आम आदमी के जीवन यापन की बढ़ती लागत पूरी दुनिया में एक बार फिर से 2008 जैसा माहौल पैदा कर सकती है। इस रिपोर्ट में कहा गया, दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर मंदी का खतरा बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक महंगाई पर लगाम लगाने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। ऐसा महंगाई को काबू करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किया जा रहा है, पर इससे दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का कबाड़ा निकल सकता है। सेंट्रल बैंक की सख्त नीतियों के कारण ग्लोबल ग्रोथ पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। पूरी दुनिया में जॉब्स कम हो रहे हैं, लोगों की आमदनी घट रही है, लोग जो कमा रहे हैं वो भी महंगाई की भेंट चढ़े जा रहा है। ऐसे में इकोनॉमी पूरी ग्रोथ खटाई में बढ़ती नजर आ रही है। मंदी का अलग अलग देशों पर पड़ेगा अलग अलग असर। एक रिपोर्ट के अनुसार महंगाई की ऊंची दर फिलहाल कम नहीं होने वाली। महंगाई का दबाव अब सिर्फ कमोडिटीज के बाजार तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका में सर्विस सेक्टर और नौकरी पेशा भी अब इसकी चपेट में आ रहे हैं। अमेरिका में महंगाई पिछले 40 साल के आंकड़ों को पार कर चुका है। नोमुरा की रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग देशों पर मंदी का असर अलग अलग तरीके से पड़ सकता है। ब्रोकिंग फर्म का यह मानना है कि साल 2022 की अंतिम तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच अमेरिका समेत दुनिया के कई देश मंदी के चपेट में आ सकते हैं। एक बार मंदी के चपेट में आने के बाद इसका असर 6 महीनों तक देखने को मिल सकता है। रूस रूठा तो यूरोप परेशान होगा। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरह से बीते कुछ महीनों में यूरोपीय देश रूस के खिलाफ बयानबाजी करते आ रहे हैं, आने वाले समय में इसका प्रतिकूल असर देखने को मिल सकता है। अगर रूस ने नाराज होकर यूरोपीय देशों की गैस सप्लाई रोक दी तो यूरोपीय देशों को मंदी की मार से कोई नहीं बचा सकता। अनुमानों के मुताबिक आने वाले 1 से 2 सालों में यूरोप की अर्थव्यवस्था भी 1% गिरावट आ सकती है। कनाडा, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत देशों पर ब्याज दरों के बढ़ने का प्रतिकूल असर पड़ सकता है। दक्षिण कोरिया में तो इसी साल अर्थव्यवस्था में 2 से 2.5% तक की कमी होने की संभावना है। भारत और चीन पर कैसा होगा मंदी का असर? दुनिया के 2 सबसे बड़े बाजारों में भारत और चीन की बात करें तो नोमुरा की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की इकोनॉमी की अनिश्चितता का असर यहाँ भी देखने को मिलेगा। राहत की बात केवल इतनी है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों की तुलना में इस ग्लोबल मंदी का असर भारत और चीन पर कम देखने को मिलेगा। चीन अपनी सरकारी नीतियों से मंदी से निपटने में बहुत हद तक कामयाब होगा, ऐसा नोमुरा का मानना है।
हालांकि कोविड के कारण अर्थव्यवस्था पर तनाव बने रहने की बात भी कही गई है। वहीं अगर बात भारत की करें तो यहाँ थोक महंगाई दर साल 1991 के स्तर पर चला गया है। इससे चिंताएं बढ़ी है। यहाँ रिजर्व बैंक ने एक ही महीने में 2 बार रेपो रेट बढ़ाकर महंगाई पर काबू करने की स्ट्रैटेजी अपनाई है और इससे आम लोगों को परेशानियां कम नहीं हुई। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार टूट रहा है और ऐतिहासिक रूप से अपने निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है, पर फिर भी भारत इस मंदी से निपटने में सक्षम होगा। इसका कारण यह है कि यहाँ के घरेलू बाजार से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती रहेगी। वहीं कहा तो ये भी जा रहा है कि शेयर बाजारों पर खतरा बना रहेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में उठापटक का दौर जारी रहेगा। ब्रोकरेज फर्म का साफ मानना है कि फिलहाल शेयर बाजार बुरे दौर में रहने वाले हैं। मंदी की आशंका के बीच बाजार में और अधिक गिरावट देखने को मिल सकती है। नोमुरा की रिपोर्ट में कहा गया कि अगर दुनिया 2008 जैसे मंदी की चपेट में आ गई तो अमेरिका जैसे देश की अर्थव्यवस्था भी 1.5% तक टूट जाएगी। ऐसे में पहले से कोरोना महामारी से बेहाल दुनिया के लिए संभावित मंदी परेशानी की नई श्रृंखला लेकर आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में भारत की तेजी से गिरती अर्थव्यवस्था का प्रभाव आम लोगों के रोजगार पर पड़ रहा है। दिल्ली की सड़कों पर लगने वाले मजदूर, बाजार में काम की तलाश में जा रहे लोग दिनों दिन और अधिक हताश हो रहे हैं। इसी बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई ज्यादा होने की वजह से बीते गुरुवार को ब्याज दरों में किसी तरह की कटौती करने से इनकार कर दिया। इससे पहले केंद्रीय बैंक इस साल ब्याज दरों में 5 बार कटौती कर चुकी है। पुरानी दिल्ली की संकरी गलियों में लेबर चौक पर हर दिन सैकड़ों की संख्या में मजदूर काम की तलाश में आते हैं और ये उम्मीद रहती है कि कोई आएगा और उन्हें काम करवाने के लिए ले जाएगा। इन मजदूरों में कोई पेंटर होता है तो कोई इलेक्ट्रीशियन, कोई प्लम्बर का काम करने वाला होता है तो कोई बढ़ई का काम करने वाला। इन दिनों इन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये आर्थिक मंदी धीरे धीरे मिडिल क्लास लोगों के लिए मुसीबत बनती नजर आ रही है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि आपको इन सभी कारणों के अलावा कोई ऐसी वजह लगती है जिसकी वजह से भारत समेत पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ सकती है। हमें नीचे अपनी राय देना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।